कई बार ऐसा होता है कि आपको मशीन लर्निंग मॉडल को आपके सेल फोन में या तो फिर माइक्रो कंट्रोलर या तो फिर वो फिटबिट आपकी डिवाइस जो आती है वेरेबल उसमें डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ती है। जब मशीन लर्निंग मॉडल क्लाउड पे बड़े कंप्यूटर पे रन हो रहा है होता है तो वहाँ पे मेमोरी वगैरह ज़्यादा होता है, लेकिन छोटी डिवाइसेस में मेमोरी कम होती है। इस डिवाइसेस को बोलते हैं एज डिवाइसेस। तो मशीन लर्निंग मॉडल को एज डिवाइस में अगर आपको डिप्लॉय करना है तो वो बड़ा मॉडल है वो नहीं चलेगा, उसको आपको ऑप्टिमाइज करके छोटा करना पड़ेगा। और वो छोटा करने की जो प्रोसेस है ना उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वांटाइजेशन होता क्या है वो देखेंगे और डिफरेंट क्वांटाइजेशन करने की जो टेक्निक्स है उसको देखेंगे। तो थोड़ी थियरी होगी, उसके बाद में हम कोड लिखेंगे जिसमें टेंसर फ्लो के मॉडल को TF लाइट का यूज़ करके कन्वर्ट करेंगे। क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं। हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मेमोरी रिसोर्सेज हाई होते हैं, और ये एक माइक्रो कंट्रोल का पिक्चर मैंने दिखाया है, वेरेबल डिवाइस फिटबिट, इनमें मेमोरी कम होती है। तो क्वांटाइजेशन से आप जो मशीन लर्निंग आपका बिग मॉडल है, जो ट्रेन मॉडल है, उसको छोटा कर सकते हो ताकि आप एज डिवाइसेस मतलब ये सारी जो डिवाइस है ना उसको एज डिवाइसेस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क दिखाया है। जब मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होता है और उसको आप एक्सपोर्ट करते हो, सेव करते हो डिस्क में, तो वो जो ये वेट्स होते हैं ना, ये सारे फ्लोट वेट्स होते हैं यूजुअली। कई बार फ्लोट 64 भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे वेट्स वो मॉडल डिस्क पे सेव करता है। और ये तो मैंने सिंपल नेटवर्क दिखाया है दोस्तों। रियल नेटवर्क्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे वेट स्टोर करने पड़ते हैं। तो कई बार मॉडल की साइज़ गीगाबाइट में भी हो जाती है। अब आपको थोड़ा स्टोरेज का आइडिया है, तो जब फ्लोट स्टोर होता है तो वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। कई कई सिस्टम पे 8 बाइट भी ऑक्यूपाई होता है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को अप्रोक्सीमेट करके 3.72 को से 3 कर डालूँ, अगर मैं अप्रोक्सीमेट कर डालूँ, तो कई बार हम इंट 8 का भी यूज़ कर सकते हैं। इंट 8 मतलब 8 बिट यानी कि 1 बाइट। तो अगर मैं थोड़ा राउंडिंग कर डालूँ तो 4 बाइट की जगह मैं चीज़ों को सिर्फ 1 बाइट में स्टोर कर सकता हूँ। तो होगा क्या कि आपका जो फ्लोट मॉडल है, फ्लोट वेट्स है, वो सारे इंटीजर वेट बन जाएंगे और आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कट हो जाएगी। तो इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अब मैंने एकदम सिंपलिस्टिक पिक्चर पेंट किया है। रियलिटी में हम सीधा ऐसा ब्लाइंड कन्वर्जन नहीं करते हैं, कुछ मेथड्स होती है, कुछ अल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार हम ऐसा नहीं करते कि भाई चला 3.23 को 3 कर दिया, थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके कुछ रिसर्च पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू इतना ही है कि फ्लोट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर फ्लोट 64 है तो फ्लोट 16 में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपका मेमोरी साइज काफ़ी कम हो जाए वो जो सेव्ड मॉडल है उसका। तो दो ऑब्वियस बेनिफिट हमने ऑलरेडी बताया कि आप जो लो मेमोरी डिवाइस है उस पर आपके मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो, और इन्फ्रेंस जो प्रेडिक्शन हम करते हैं ना वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी लेटेंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। आपकी CPU हार्डवेयर मेमोरी रीड करने की लेटेंसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। दो रास्ते हैं क्वांटाइजेशन परफॉर्म करने के, स्पेशली टेंसर फ्लो में: पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग। तो टेंसर फ्लो में आपने एक मॉडल ट्रेन कर दिया लेट्स से, जो आके आपके कंप्यूटर पे है, उसकी साइज़ है लेट्स से 1 गीगाबाइट। पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन में आप TF लाइट का यूज़ करते हो, और TF लाइट का यूज़ करके जब आप मॉडल को कन्वर्ट करते हो आपके माइक्रो कंट्रोलर पे, जिस पे लेट्स से फ्यू मेगाबाइट ऑफ मेमोरी है, तो आपका मॉडल छोटा हो जाता है। तो TF लाइट कन्वर्ट करने से ये मॉडल का फॉर्मेट जो है वो TF लाइट एक डिफरेंट मेमोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और मॉडल की साइज़ देखो, ये बड़ा सर्कल है, ये थोड़ा छोटा सर्कल है, वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप क्वांटाइजेशन अप्लाई करो TF लाइट कन्वर्जन के टाइम पे, तो देखो मॉडल उससे भी छोटा हो जाएगा। यूजुअली छोटा तो होता है, लेकिन अगर क्वांटाइजेशन अप्लाई करोगे तो देखो मॉडल काफ़ी छोटा हो जाएगा, और ये छोटी जो मेमोरी होती है, एक रिड्यूस मेमोरी साइज, काफ़ी हेल्प करेगी। ये अप्रोच क्विक है, लेकिन एक्यूरेसी मतलब सफ़र हो सकती है। इसीलिए रिकमेंडेड अप्रोच अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो है वो
क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग। क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग में सबसे पहले तो आप TF लाइट में एक क्वांटाइज मॉडल करके एक मेथड होती है, उस मेथड का यूज़ करके एक आप क्वांटाइज मॉडल पहले कन्वर्ट करते हो, उसके बाद में उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो थोड़े बहुत सैंपल पे आपको ट्रेनिंग रन करनी पड़ेगी, या तो फिर फ्यू इपॉक्स के लिए आप ट्रेनिंग रन करके आपके मॉडल को फाइन ट्यून करते हो। ये थोड़ा ट्रांसफ़र लर्निंग जैसा हो गया कि ऑलरेडी ट्रेन आपका फ्लोट मॉडल है, उसको क्वांटाइज करके आपने फाइन ट्यून कर दिया, उसके बाद में आप TF लाइट कन्वर्ट करो तो आपकी मॉडल की साइज़ काफ़ी कम हो जाती है। अब TF लाइट कन्वर्ट में यहाँ पे भी फिर से आप क्वांटाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली दो अप्रोच है इसमें। सेकंड अप्रोच ये क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग बेटर है क्योंकि उसमें एक्यूरेसी आपकी अच्छी आती है। अब हम कोडिंग करते हैं। हम इस वीडियो के लिए डिजिट रिकग्नाइजेशन वाला डीप लर्निंग ट्यूटोरियल यूज़ करेंगे। तो यूट्यूब में जाके आप कोड बेसिक्स डीप लर्निंग लिखो, इस प्लेलिस्ट में मैंने जो ये डिजिट क्लासिफिकेशन का वीडियो किया है उसी की ही नोटबुक मैंने ली है। तो अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता है तो ये वीडियो पहले ज़रूर देखिए। इस नोटबुक में मैंने डिजिट क्लासिफिकेशन का न्यूरल नेटवर्क है उसको ट्रेन कर दिया है और ये मेरा मॉडल रेडी है। देखो उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आ रही है हमारे टेस्ट डेटा सेट पे, अराउंड 97%। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन की। पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन में आप पहले TF लाइट का यूज़ करके सीधे ही मॉडल को कन्वर्ट करो। तो हमने ये जो मैंने अपनी स्लाइड्स में दिखाया था कि हम ये पहले करेंगे, पहले हम सीधे ही TF लाइट का यूज़ करके कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में TF लाइट को विथ क्वांटाइजेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये कर देते हैं। तो ये करने के लिए आपको टेंसरफ्लो में ही tf.light मॉड्यूल आता है और उसमें TF लाइट कन्वर्टर करके एक क्लास है जिसको आप बोल सकते हो फ्रॉम सेव्ड मॉडल। और यहाँ पे आपको जो आपका सेव्ड मॉडल है वो डालना है। आप वैसे फ्रॉम केराज मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने मॉडल को सेव कर देता हूँ। तो मॉडल को करते हैं सेव्ड मॉडल करके एक मैं डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी में कर देता हूँ और वहाँ पे अपना मॉडल सेव कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरी डायरेक्टरी में ये सेव मॉडल डायरेक्टरी आ गई और उसकी अगर आप साइज़ देखोगे ये मॉडल की तो अराउंड 1 मेगाबाइट है। मेरा न्यूरल नेटवर्क काफ़ी सिंपल है। मोस्टली जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल नेटवर्क है उसकी साइज़ बड़ी होती है, कई बार गीगाबाइट्स में भी होती है, लेकिन चलो यहाँ पे है 1 मेगाबाइट। अब उसी सेव्ड मॉडल में से मैं क्या करूँगा, TF लाइट कन्वर्जन करूँगा। तो ये मेरे सेव मॉडल में से मॉडल लेगा और एक कन्वर्टर जो वेरिएबल है वो रिटर्न करेगा और उसके बाद में आप बोल सकते हो कि कन्वर्टर डॉट कन्वर्ट, और वो रिटर्न करेगा आपका TF लाइट मॉडल। ठीक है, तो आप ये रन कर दो तो ये TF लाइट। तो ये जो मॉडल है ये विदाउट क्वांटाइजेशन है, ये बाइट्स होते हैं। अगर आप उसकी लेंथ देखोगे, उसकी लेंथ अगर आप चेक करोगे तो इतनी लेंथ है। ठीक है, अब सेम कोड देखो, मैं सेम कोड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन एक लाइन ऐड करूँगा यहाँ पे, और वो लाइन है कन्वर्टर डॉट ऑप्टिमाइजेशंस बेसिकली। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशंस इज इक्वल टू, ये एक फिक्स ऐसा फॉर्मेट है, आपको ये डिफ़ॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। ये करने से ये क्वांटाइजेशन करेगा। बेसिकली ये एक लाइन आपने ऐड कर दी तो आपका जो मॉडल आएगा वो आएगा क्वांटाइज मॉडल। ओके, और ये बाइट्स होते हैं बेसिकली, तो उसकी बाइट की साइज़ देखोगे तो देखो TF क्वांट मॉडल की साइज़ इससे काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 1/4 रिडक्शन हो गया। ये दो साइज़ को आप कंपेयर करो
तो ये करने से मेरा क्वांटाइजेशन हो गया। अब मैं थोड़ा इसको फाइल में राइट कर देता हूँ। ये बाइट्स है, तो बाइट्स को राइट करने के लिए आप एक फ़ाइल ओपन करो जिसका एक्सटेंशन होना चाहिए TF-Lite, और TF-Lite मॉडल को पहले आप राइट करो, उसके बाद में आपका जो क्वांटाइज्ड मॉडल है, जिसको आप क्वांट मॉडल है, वो दोनों को राइट करो। और डिस्क पे देखो ये दोनों आ गए मॉडल, ये दोनों सेव हो गए। इसकी साइज़ देखो 312 KB विदाउट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन करने से 82 KB, 1/4 रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको ये जो मैंने API बताई ना, इसमें ये सिर्फ वेट को क्वांटाइजेशन करता है। अगर आपको वेट और एक्टिवेशन दोनों को क्वांटाइज करना है तो आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िए। ये आर्टिकल में आपको डिटेल में बताया है कि आपको अगर फुल इंटीजर क्वांटाइजेशन करना है, सिर्फ वेट को नहीं, एक्टिवेशन को भी क्वांटाइज करना है, तो आप इस कोड स्निपेट का यूज़ कर सकते हो। इस आर्टिकल की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लूँगा, तो आप डिटेल में अगर API को एक्सप्लोर करना है, आपको जानना है कि इसके अलावा भी कौन कौन से ऑप्शन है, तो वो सब आप देख सकते हो। लेकिन आपको ओवरऑल पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन का आइडिया आ गया। ये बोलते हैं पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन, जिसमें ये क्वांटाइजेशन बिना TF-Lite किया, ये क्वांटाइजेशन के साथ किया। आपने देखा साइज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया आपका पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन। अब देखते हैं क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग क्या होता है। इसके लिए आपको ये टेंसरफ्लो में से मॉडल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसमें से जब आप ये क्वांटाइज मॉडल, ये जो फंक्शन है, उसको इंपोर्ट करते हो, उसको मैं है ना शॉर्ट में ऐसा बोल देता हूँ कि ये मेरा क्वांटाइज मॉडल है, और मेरा जो रेगुलर मॉडल है, जो ये वाला मॉडल, जो मेरा रेगुलर फ्लोट मॉडल है, उसको ये फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट में सप्लाई करूँगा, तो वो रिटर्न करेगा Q अवेयर मॉडल, और उसको आपको फाइन ट्यून करना है। हमने अपने प्रेजेंटेशन में देखा था, देखो इस वाले प्रेजेंटेशन में देखा था हमने कि पहले ये क्वांटाइज मॉडल करते हैं, उसके बाद में हमें फिट करना है, उसको फाइन ट्यून करना है, उसके बाद में TF-Lite कन्वर्ट। तो फाइन ट्यून करने के लिए कंपाइल करना पड़ता है मॉडल को। यूजुअली जैसे इसको जो कंपाइल किया था ना, सेम ही वे में इसको हम कंपाइल करेंगे। उसके बाद में आप मॉडल की समरी प्रिंट करोगे, तो मॉडल का आर्किटेक्चर वगैरह वो आपको दिखा देगा। देखो इतने सारे पैरामीटर्स, ट्रेनेबल पैरामीटर्स, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स, व्हाटएवर, और उसको मैं अपने डेटा सेट में सिर्फ एक ईपॉक के लिए ट्रेन करूँगा। फाइन ट्यूनिंग के टाइम आपको सारे ईपॉक रन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो एक ईपॉक में ही मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आ गई, 90 टू 98%। और उसको जब आप अपने टेस्ट डेटा सेट पे इवेल्यूएट करते हो, तो इवेल्यूएशन एक्यूरेसी भी अच्छी आ गई, 97%। और अब मैं सेम API का यूज़ करके, एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट API यूज़ करते हैं इस बार, ताकि आपको पता चल जाए। तो सेम क्लास है TF.TF-Lite कन्वर्टर, ओके। तो अब तक मैंने ये फिट किया ना, तो मैंने ये स्टेप तक आ गया। देखो मैंने फाइन ट्यून किया, अब उसमें TF-Lite कन्वर्ट करके एक्चुअल TF-Lite का मॉडल बनाऊंगा। तो यहाँ पे कन्वर्टर में पहले हमने फ्रॉम सेव्ड मॉडल यूज़ किया था, डिस्क पर से मॉडल को रीड किया था। यहाँ पे मेमोरी में ये मॉडल है, तो मैं सीधे ही फ्रॉम केराज मॉडल यूज़ करूँगा, और इस मॉडल को मैं यहाँ पे लाके मैं कन्वर्टर क्रिएट करूँगा, और मैं ऑप्टिमाइजेशन भी अप्लाई करूँगा यहाँ पे कन्वर्जन के टाइम। तो ये दो टाइम पे ये ऑप्टिमाइज करता है। एक तो क्वांट अवेयर जब ट्रेनिंग हो रही होती है तब, और जब एक्चुअल कन्वर्जन हो रहा है तब। तो ये दोनों टाइम पे ये ऑप्टिमाइज करता है, और बाद में ये मैं मॉडल को मैंने कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद ये जो वेरिएबल है ना, ये बाइट्स है बेसिकली। तो आपने देखा 82 ऑलमोस्ट वो सिमिलर सा, 82,376, यहाँ पे 84, तो मतलब थोड़ी कम साइज़ आई। विदाउट क्वांटाइजेशन तो साइज़ बहुत बड़ी थी।
ओके, अब इसको मैं फाइल में एक्सपोर्ट कर देता हूँ फिर से। तो अब मेरी डायरेक्टरी में आप देखोगे ये आ गया क्यू अवेयर TF लाइट। इसकी साइज़ है 80.4 किलोबाइट, क्वांटाइजेशन के बिना 312 किलोबाइट, 4 गुनी ज़्यादा है, और पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन की 82 है, तो 3 है। ओके, ये दोनों हमने पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन से किए, मतलब ये तो विदाउट एनी क्वांटाइजेशन सीधे एक्सपोर्ट कर दिया तो 312 किलोबाइट, ये पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन 82 किलोबाइट, और ये क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग 80 किलोबाइट। मैं कुछ यूज़फुल आर्टिकल नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाला हूँ, आपको डिटेल में जाना है तो देख लीजिए, कुछ डिटेल में एग्जांपल दिया है ताकि आप डिफरेंट एक्सप्लोर कर सके ऑप्शंस को। लेकिन मैंने ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, ये आपके ट्यूटोरियल का फीस है, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट में नीचे पोस्ट कीजिए। थैंक यू।